नमस्कार, मैं संदीप कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा। आज की हमारी बीए द्वितीय वर्ष की ऑनलाइन कक्षा का जो विषय है, आज हम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे का जीवन परिचय करेंगे, उनका साहित्यिक परिचय करेंगे और उनके द्वारा रचित गैंग्रीन कहानी का सार भी आज हम करेंगे। तो सबसे पहले उनका जीवन परिचय करते हैं। तो जीवन परिचय में अगे जी आधुनिक हिंदी के प्रमुख साहित्यकार थे। जो आधुनिक हिंदी है, उनके प्रमुख साहित्यकार माने जाते हैं। उनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है। अगे उनका उपनाम है और हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के जनक माने जाने वाले, प्रयोगवाद का इन्होंने शुरुआत की थी और उनके जनक भी माने जाते हैं प्रयोगवाद के। उन्होंने तार सप्तक निकाला था और तार सप्तक से ही जो है प्रयोगवाद का जो उदय माना जाता है। वस्तुतः अगे करतारपुर के बनोत सारस्वत ब्राह्मण कुल के थे। उनके पिता श्री हीरानंद शास्त्री भारत के पुरातत्व विभाग की सेवा में उच्च अधिकारी थे। वे संस्कृत के विद्वान थे, कठोर अनुशासन के पक्ष में थे, किंतु प्रतिभा के स्वतंत्र विस्तार में कभी बांधक नहीं थे। अगे जी का जन्म 7 मार्च 1911 में कस्या जिला देवरिया में हुआ था और अगे जी का जो बचपन है वो लखनऊ, श्रीनगर और जम्मू में बीता। सन 1929 में उन्होंने लाहौर के फार्मन कॉलेज से बीएससी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। 1930 ईस्वी में उन्होंने एमए अंग्रेजी का अध्ययन प्रारंभ किया, किंतु क्रांतिकारी दल में सक्रिय भाग लेने के कारण वे बंदी बना लिए गए और 4 वर्ष तक जेल में रहे। तो इन्होंने उस समय जो आंदोलन चल रहे थे, स्वतंत्रता प्राप्ति के जो आंदोलन चल रहे थे, उन आंदोलनों में भी इन्होंने जो है भाग लिया और इन्हें 4 वर्ष तक जेल में भी रहना पड़ा। अगे जी के कुछ समय तक सैनिक और विशाल भारत पत्रिका का संपादन भी किया। उस समय जो पत्रिकाएं निकलती थी उनमें से विशाल भारत और जो सैनिक पत्रिका थी, उन पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन भी किया। 1947 ईस्वी में उन्होंने प्रयोगवादी पत्रिका प्रतीक का संपादन किया और कुछ समय पश्चात बंद हो गया। 1961 ईस्वी में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय साहित्य और संस्कृति के अध्यापक भी नियुक्त हुए। वहाँ से लौटने पर उन्होंने नवभारत टाइम्स और दिनमान का भी संपादन किया। आंगन के पार द्वार पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगे जी बहुत ही महत्वपूर्ण सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार हैं और उनकी जो काव्य रचना है, काव्य संग्रह है आंगन के पार द्वार, उस रचना पर उन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उसके बाद इनकी एक और काव्य संग्रह है कितनी नावों में कितनी बार, पर उन्हें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। इन्हें दोनों पुरस्कार, जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है भारत का ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया है और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है।
अगे जी का जो 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को हृदय गति रुक जाने के कारण इनका देहांत हो गया। और 1943 से लेकर 1946 ईस्वी तक 3 वर्ष इन्होंने सेना में भी, मतलब जो है इन्होंने सेना में भी नौकरी जो है की है। ये था उनके जीवन के बारे में, उनके माता पिता के बारे में, उनके व्यवसाय के बारे में, और उन्होंने क्या क्या गतिविधियाँ, क्या क्या कार्य किए। एक क्रांतिकारी विचारों उनके थे। कई बार उन्हें आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल में भी जाना पड़ा, और सेना में भी नौकरी की, बीएससी की परीक्षा की, उसके बाद एमए अंग्रेजी विषय का अध्ययन किया। काफ़ी पत्रिकाओं का संपादन भी उन्होंने किया। तो उसके बाद इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में पढ़ते हैं कि आगे एक प्रतिभाशाली साहित्यकार थे। उन्होंने हिंदी साहित्य की लगभग सभी विधाओं पर सफलतापूर्वक कलम चलाई है। मतलब हिंदी की जो भी विधाएं हैं, काव्य है, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, सभी लगभग सभी विधाओं पर उन्होंने लेखनी चलाई है। तो सबसे पहले काव्य में उनकी प्रमुख काव्य रचनाओं के बारे में जानते हैं। तो उनकी प्रमुख काव्य जो रचनाएं हैं वो है भगनदूत, चिंता, इतलियम, हरिघास पर, क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष, रोंदे हुए, अरियो करना, प्रभा में, आंगन के पार द्वार, सुनहरे शैवाल, कितनी नाव में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे पहचानता हूँ, और सागर मुंद्रा। ये सारी उनकी जो है काव्य रचनाएं हैं, जिनमें से आंगन के पार द्वार और कितनी नावों में कितनी बार उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, और उन्हें इन रचनाओं पर पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। काव्य रचनाओं के बाद नाटक, इन्होंने एक नाटक भी लिखा है, उत्तर प्रियदर्शी। अधिक नाटक नहीं लिखे, केवल एक नाटक लिखा था उन्होंने, और उस नाटक का नाम था उत्तर प्रियदर्शी। कहानियाँ में भी उन्होंने काफ़ी कहानियाँ लिखी हैं। कहानियों में विपत्तिगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, ये तेरे प्रतिरूप, ये इनकी प्रमुख कहानी संग्रह है। उपन्यास में उन्होंने 3 उपन्यास लिखे थे, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, और अपने अपने अजनबी। ये उनके 3 उपन्यास हैं। एक उन्होंने नाटक लिखा था उत्तर प्रियदर्शी, कहानियाँ लिखी थी, और उपन्यास उन्होंने 3 लिखे थे, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, और अपने अपने अजनबी। उन्होंने यात्रावृत्त भी लिखे हैं। यात्रावृत्त में अरे यायावर रहेगा याद, तथा एक बूंद सहसा उछली, ये इनके जो हैं यात्रा वृत्तांत हैं। अरे यायावर रहेगा याद और एक बूंद सहसा उछली। और इन्होंने निबंध संग्रह भी लिखे हैं, त्रिशंकु और सब रंग, ये इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं, त्रिशंकु और सब रंग। उसके बाद इनकी प्रमुख, इन्होंने काव्य संग्रह हमने पढ़ लिए, नाटक पढ़ लिया, उपन्यास पढ़ लिए, कहानियाँ पढ़ ली, यात्रा वृत्तांत, निबंध, लगभग हिंदी की सारी विधाओं के ऊपर इन्होंने लेखनी चलाई है। उसके बाद आगे हम इनकी कहानी कला की मुख्य विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं कि इनकी कहानियों की क्या क्या विशेषताएं हैं। श्री सच्चिदानंद वात्स्यायन अगे ने कहानी सृजन को एक नया रूप दिया है। वे मनोवैज्ञानिक कहानीकार है कि जो अगे है उन्होंने कहानी को एक नया रूप दिया है, और अगे जी एक मनोवैज्ञानिक कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं।
और प्रयोगवादी कवि है, नए नए प्रयोग करने में भी सक्षम है। कथावादी होने के कारण उन्होंने अपने कथा साहित्य में व्यक्ति चरित्र को प्रधानता दी है। मतलब जो प्रयोगवाद था उसमें व्यक्ति की प्रधानता है, व्यक्ति चरित्र की प्रधानता है, क्योंकि उनकी दृष्टि मूलतः कवि की दृष्टि है। अगेजी की कहानियों के पात्र अपनी संपूर्ण इकाइयों के साथ सामाजिक परिवेश में जीवंत दिखाई देते हैं। वे अपने व्यक्ति चरित्र के जिन रहस्यात्मक मानवीय स्तरों को जितना सूक्ष्म और कलात्मक ढंग से मनोविश्लेषित करते हैं, उनके ये व्यक्ति चरित्र सामाजिक परिवेश की प्रतिक्रियाओं व प्रभावों और संघर्षों से उद्भूत हैं। अगेजी की कहानियों में व्यक्तिवादी चेतना के कारण सामाजिक वैषम्य और दुख देने के प्रति विद्रोह की भावना भी है। अगेजी की कहानियों के पात्रों का यह आत्मिक विद्रोह चारित्रिक मनोविश्लेषण द्वारा प्रकट हुआ है। व्यक्ति के मन की जटिलताओं और सूक्ष्मताओं के विश्लेषण करने के कारण उनकी कहानियाँ गूढ़ और बौद्धिक बन गई हैं। कहानियों में यह विश्लेषण स्थूल एवं सूक्ष्म दोनों प्रकार के प्रतीकों के माध्यम से हुआ है। वे अपनी कहानियों में मानव जीवन के विविध स्थितियों का चित्रण अत्यंत प्रभावशाली ढंग से करते हैं। किंतु उनकी कहानियों में परिवेश बोध सामाजिक स्तर पर इतना व्यापक नहीं उभर सका, क्योंकि वे व्यक्ति के अंतर्मन का परिवेश एक ठोस सत्य को आधार बनाकर उभारते हैं। इनके पात्र आत्म केंद्रित व अंतर्मुखी होने के कारण सामाजिक परिवेश से कटे हुए से भी दिखाई देते हैं। गैंग्रीन कहानी की मालती विवाह पूर्व और विवाहोपरांत की दो स्थितियों में विभाजित सी दिखाई देती है। लेखक उसके मन में चल रहे भावों के विश्लेषण पर बल देते हैं। अगेजी की कहानियों के विषय में वस्तु की विविधता है। शिल्प और शैली के स्तर पर प्रौढ़ता एवं नवीनता दोनों एक साथ साथ देखे जा सकते हैं। उन्होंने अपने कथा साहित्य में मध्यम वर्गीय समाज की एक सरसता, यंत्रवंत जीवन गति, घुटन एवं पीड़ा को सशक्त अभिव्यक्ति दी है। गैंग्रीन कहानी की मालती का जीवन भाव शून्य होकर यंत्रवत समय गिनता हुआ चलता है। वे बाह्य परिवेश का जिस रूप में चित्रण करते हैं, वह भी प्रतीक रूप में आंतरिक उदासीनता को अत्यंत सघन बना देता है। गैंग्रीन कहानी में अस्पताल में खनकने वाले घंटे की आवाज़ को सुनकर मालती उदासीन भाव से कहती है, 3 बज गए। यह पूछे जाने पर तुम्हें भोजन खाने में देर हो गई। मालती कहती है, ऐसा तो रोज होता है। यह वाक्य संबंधों की घुटन और घुटन को प्रभावशाली ढंग से सार्थक कर देता है। उसके बाद ये थी इनकी कहानी कला की विशेषता कि इन्होंने जो है मनोवैज्ञानिक तरीके से कहानियाँ लिखी हैं। उसमें व्यक्ति चरित्र के अंतर्द्वंद, घुटन, पीड़ा, जीवन की त्रासदी का वर्णन है। और उन्होंने अपनी कहानियों में नए नए प्रयोग किए हैं। और इनकी कहानियों में सामाजिकता कम है, व्यक्तिकता अधिक है, क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक कहानीकार हैं। और इन्होंने अपनी कहानियों में जो मध्यम वर्गीय समाज है उसका अधिक वर्णन अपनी कहानियों में किया है। उसके बाद भाषा शैली कि अगेजी की भाषा शैली कैसी है। तो
आगे एक बहुपठित एवं बहुश्रुत साहित्यकार थे। उन्होंने विभिन्न भाषाओं का गंभीर अध्ययन किया था। बहुपठित एवं बहुश्रुत मतलब उन्होंने बहुत कुछ पढ़ रखा था और बहुत कुछ श्रुत का अर्थ होता है सुना हुआ था। साहित्यकार थे, उन्होंने विभिन्न भाषाओं का गंभीर अध्ययन किया था। अतः संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी तथा सभी भाषाओं पर उनका असाधारण अधिकार था। यही कारण है कि उन्होंने अपनी कहानियों में संस्कृतनिष्ठ साहित्यिक खड़ी बोली का सफल प्रयोग किया है। कि उनकी जो कहानियाँ हैं, उन्होंने अपनी कहानियों में जो संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है, संस्कृतनिष्ठ हिंदी खड़ी बोली का उन्होंने सफल प्रयोग किया है। लेकिन उनको अंग्रेजी अथवा उर्दू के शब्दों से कोई गुरेज नहीं था। उनकी रचनाओं में वैसे तो उन्होंने लगभग जो है संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया है, लेकिन उनकी जो रचनाएं हैं उसमें कहीं कहीं अंग्रेजी और उर्दू की शब्दावली का प्रयोग भी हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद भाषा के बारे में उनका दृष्टिकोण अत्यधिक उदार नज़र आता है। अतः उन्होंने यथास्थान उर्दू तथा अंग्रेजी के शब्दों का भी सफल प्रयोग किया है। गैंग्रीन कहानी का उदाहरण देखिए कि दोपहर में उस घर के सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाप की छाया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य, अस्पृश्य किंतु फिर भी बोझिल और पर कंपमय और घना फैल रहा था। अगेय जी ने अपनी कहानियों में प्राय वर्णनात्मक, मनोविश्लेषणात्मक, व्यंग्यात्मक, संवादात्मक तथा आत्मकथात्मक शैलियों का खुलकर प्रयोग किया है। जो उनकी अपनी कहानियों में जो उन्होंने वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया है, मनोविश्लेषणात्मक, व्यंग्यात्मक, आत्मकथात्मक, संवादात्मक, ये सभी प्रकार की शैलियों का प्रयोग उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। आगे जी भाषा के पूर्ण मनोज्ञ थे। उनका शब्द चयन, वाक्य गठन तथा वाक्य विन्यास अद्वितीय बन पड़ा है। यही नहीं, उनकी संवाद योजना भी सुंदर एवं सार्थक है। संवादों के कारण उनकी कहानियों में नाटकीयता उत्पन्न हो गई है। उनकी भाषा यहाँ एक ओर पात्रानुकूल और प्रसंगानुकूल है, वहीं दूसरी ओर पात्रों के भावों को अभिव्यक्त करने में समर्थ है। उनकी जो भाषा है वो पात्रों अनुकूल, प्रसंगानुकूल और दूसरी ओर जो है पात्रों के भावों को अभिव्यक्त करने में समर्थ है। उनकी कहानियों की भाषा अर्थवत्ता की खोज करती हुई दिखाई देती है। मेरी प्रिय कहानियों की भूमिका में वे लिखते हैं, मेरे लिए रचना क्रम हमेशा अर्थवत्ता की खोज से पूर्ण रहा है और यही खोज मुझे कहानी से दूर ले गई है, क्योंकि कहानी में मैंने उसके लिए नाकाफ़ी पाया। तो अगेन ने अपनी कहानियों की भाषा में लोक प्रचलित मुहावरे, लोकोक्तियों का भी सफल प्रयोग किया है। उनका विचार है कि मुहावरों के प्रयोग से भाषा की अर्थ शक्ति बढ़ जाती है। तो उनकी भाषा की विशेषता है कि उन्होंने अपनी कहानियों में जो है मुहावरे यथास्थान पर यथासंभव जो है मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग किया है, जिसके कारण जो भाषा है उसकी अर्थ शक्ति बढ़ जाती है। अगेय जी का बिंब व प्रतीक विधान सर्वथा नवीन है। जहाँ कहीं वे लाक्षणिक और प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग करते हैं, वहाँ उनकी भाषा चमक उठती है। भाषा के कारण ही अगेय की कहानियाँ सभी कहानीकारों से सर्वथा अलग थलग है। वस्तुतः अगेय का कवि होना उनकी कहानियों के लिए वरदान साबित हुआ। उनकी सबसे मार्मिक कहानियाँ वही हैं जिनमें उनकी कवि दृष्टि प्रतिफलित हुई है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि अगेय की कहानियों की भाषा अनेक स्थलों पर काव्यमयी प्रतीत होती है। कि उनकी
क्योंकि मूलतः वो एक कवि थे। तो उनकी जो कहानियाँ हैं, उनकी कहानियों में कहीं कहीं जो कहानियों की जो भाषा है उसमें काव्यात्मक शैली का भी प्रयोग या काव्य में प्रतीत होती है। तो ये थी अगे जी की भाषा के बारे में, किस भाषा का प्रयोग किया कि उन्होंने जो है संस्कृत निष्ठ हिंदी खड़ी बोली का जो है अपनी रचनाओं में अधिक प्रयोग किया है। आगे हम ग्रेगरिन कहानी का सार करते हैं जो हमारे सिलेबस में लगी हुई है। गैंग्रीन कहानी जो है, इस कहानी में मालती के माध्यम से मध्य वर्गीय नारी की व्यथा का मार्मिक चित्रण किया गया है। कि जो इस कहानी की नायिका है मालती, लेखक ने, कहानीकार ने मालती के माध्यम से मध्यम वर्गीय नारी की व्यथा का मार्मिक चित्रण किया है। लेखक अपने रिश्ते की बहन मालती के पास मिलने के लिए जाता है। लेखक व मालती में सख्य भाव का ही संबंध अधिक रहा था। लेखक ने जब पिछली बार मालती को देखा था तब उसका विवाह नहीं हुआ था। 4 वर्ष पश्चात आज लेखक जब उससे मिलने के लिए आया है तब तक उसका न केवल विवाह हो चुका है बल्कि वह एक बच्चे की माँ भी बन चुकी है। लेखक को घर पर देखकर मालती ने अपने चेहरे की मुरझाई हुई मुख मुद्रा पर तनिक विस्मय लाकर उसे अंदर आने के लिए कहा और उसके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही वापस घर की ओर चल पड़ी। घर में लेखक द्वारा पूछने पर मालती ने बताया कि उसका पति रोज सुबह चले जाते हैं और 1:30-2 बजे भोजन के लिए आते हैं। लेखक द्वारा मना करने पर भी वह उसे पंखे से हवा करती रही। तभी दूसरे कमरे में शिशु के रोने की आवाज़ सुनकर वह हूँ हूँ करके चली गई। लेखक को लगा कि उसके शरीर व इस घर पर किसी विशेष प्रकार की छाया पड़ी हुई है। मालती अपने बच्चे को लेकर लेखक के पास आ गई। पूछने पर उसने बच्चे का नाम टीटी बताया। लेखक ने बच्चे को अपनी ओर आकर्षित करके गोदी में लेने का प्रयास किया, किंतु वह अपनी माँ से चिपट गया। मालती बाहर की ओर देख रही थी। लेखक को मालती को यह उदासीन व्यवहार बड़ा विचित्र लगा, क्योंकि 4 वर्ष पश्चात चिर परिचित को देखकर भी मालती ने उसके विषय में कुछ भी न पूछा था। थोड़ी देर पश्चात मालती का पति महेश्वर आ गया, जो कि पेशे से डॉक्टर था। वह किसी पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी में कार्यरत था, अतः उसे यह क्वार्टर मिला हुआ था। उसका जीवन एक निर्दिष्ट डरे पर चलता था। नित्य वही काम, वैसे ही मरीज, वैसी ही हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाइयाँ। मालती ने दोनों के लिए भोजन परोस दिया। लेखक के पूछने पर महेश्वर ने बताया कि वह बाद में खाएगी। थोड़ी देर में बच्चा रोने लगा। लेखक ने पूछा तो मालती ने बताया कि वह हमेशा ही ऐसे चिड़चिड़ा बना रहता है। उसने बच्चे को चुप कराने का प्रयास किया। उसे और जोर से रोते देख उसे जमीन पर बैठाते हुए कहा, अच्छा ले, रो ले। भोजन के उपरांत महेश्वर ने अस्पताल जाने के लिए कहा, क्योंकि उसे गैंग्रीन के 2 मरीजों का ऑपरेशन करना था। उसके जाने के पश्चात लेखक ने मालती से भोजन करने के लिए कहा। लेखक ने टीटी को गोद में ले लिया। अस्पताल में 3 बजे का घंटा सुनकर मालती ने एक लंबा सांस छोड़कर कहा, 3 बज गए। मालती से बातचीत करते हुए लेखक को पता चला कि 15 दिन पहले वह बाजार से सब्जी लाई थी, जो अब तक चल रही है। वह समय बर्तन मांजती है, कभी भी समय पर पानी नहीं आता और उसे प्राय 11 बजे तक काम करना पड़ता है। थोड़ी देर पश्चात मालती ने पूछा कि वह यहाँ कैसे आया। लेखक ने बताया कि वह उससे मिलने आया था। यह कहकर वह नोटबुक में कुछ लिखने लगा। उसे लगा कि इस घर में जो छाया है वह लेखक को भी अपने वश में करके उसे नीरस निर्जीव बना रही है।
पूछने पर मालती ने बताया कि वह यहाँ कुछ नहीं पढ़ पाती। 2-4 बातें करके मालती बर्तन धोने के लिए रसोई में चली गई। लेखक बर्तनों की आवाज़ सुनकर उगने लगा। थोड़ी देर पश्चात उसने मालती को नीरस यंत्रवत स्वर में कहते हुए सुना, 4 बज गए। 6 बजे महेश्वर पुनः घर आ गया। लेखक के पूछने पर उसने बताया कि ऑपरेशन में ज़्यादा समय लग गया। लेखक ने यह कहने पर कि इससे तो अच्छा अभ्यास होता होगा। मालती ने बाहर आकर कहा कि पहले भी तो लोगों के कांटे चुभते थे, परंतु तब तो कोई उनकी टांग नहीं काटता था। अब रोज ही टांग काटने का अभ्यास किया जाता है। वह तो रोज ही ऐसी बातें सुनती रहती है। तभी वह पानी आने पर बर्तन धोने चली जाती है। टीटी उसे जाते देख रोने लगा तो महेश्वर ने कहा कि जब यह रो धोकर सो जाएगा तभी घर में चैन होगा। लेखक महेश्वर से मिलकर पलंग बाहर निकाले। महेश्वर ने मालती से कहा कि वह कागज़ में लिपटे आंबों को धो ले। लेखक ने देखा कि मालती आम पर लिपटे हुए अखबार के टुकड़े को दोनों ओर से पढ़ने के बाद ही कार्य करने लगती है। लेखक को याद आया कि स्कूल के दिनों में मालती ने अपने पिता द्वारा दी गई किताबों के पन्ने फाड़कर फेंक दिए थे। इस बात पर उसकी बहुत पिटाई भी हुई थी। लेखक को लगा कि पहले की चंचल और उद्धत मालती अब शांत हो गई है। लेखक व महेश्वर ने एक साथ भोजन किया। थोड़ी देर पश्चात महेश्वर तो सो गया, लेकिन लेखक चारों ओर के प्राकृतिक दृश्यों को देखने लगा। तब तक 11 बजने वाले थे। मालती अभी भी रसोई में काम कर रही थी। लेखक ने जब कहा कि 11 बजने वाले हैं तो उसने कहा कि रोज ही इतने बज जाते हैं। तभी टीटी पलंग से नीचे गिर गया। महेश्वर चौंक कर उठा। लेखक ने टीटी को लपक कर उठाया। वह रसोई से मालती यह कहते हुए निकली, इसकी चोटें तो लगती ही रहती हैं, रोज ही गिर पड़ता है। मालती के इस वाक्य से लेखक को स्तब्ध कर दिया। लेखक को लगा कि इस घर में, इस परिवार पर निश्चय ही छाया है जो इनके जीवन में, इनके यौवन में समा चुकी है। तभी 11 बजे का घंटा सुनकर मालती ने सांस छोड़ते हुए कहा, 11 बज गए। तो इस प्रकार जो गैंग्रीन कहानी है वो एक मनोवैज्ञानिक कहानी है और इस कहानी में लेखक ने जो बताया है कि इस कहानी का जो उद्देश्य है, एक नवविवाहित युवती मालती के यांत्रिक वैवाहिक उबाऊ जीवन का चित्रण इसमें किया है कि यह एक विवाहित नारी के अभावों में घुटते हुए पंगु बने व्यक्तित्व की त्रासदी का चित्रण है। रोज एक ही डरे पर चलती मालती की उबाहट भरी दिनचर्या पाठक को अंदर तक झकझोर जाती है। यह एक चरित्र प्रधान कहानी है जिसमें नवविवाहित युवती मालती के अंतर्द्वंद का चित्रण किया गया है। कहानी के पहले भाग में मालती अपने भाई से औपचारिक रूप से इस कहानी में जो बताया गया है कि जो व्यक्ति जिस प्रकार वो घंटे गिनती है, जब घंटा बजता है, कभी कहती है 3 बज गए, 4 बज 11 बज गए, उसके घंटे गिनना उसके जीवन की निराशा और करुण स्थिति को जो है प्रकट करता है। इसी प्रकार जो गैंग्रीन कहानी है उसमें लेखक ने जो मध्यम वर्गीय परिवार की जो घुटन है, जो त्रासदी है, उसका वर्णन इस कहानी में लेखक ने किया है। तो इस प्रकार आज हमने आगे के साहित्यिक परिचय के बारे में पढ़ा और उनकी कहानी, गैंग्रीन कहानी के सार के बारे में आज हमने पढ़ा। पेपर में कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अगे जी का पूरा नाम क्या है, तो उनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अगे है और उनके द्वारा रचित कहानी का नाम गैंग्रीन कहानी है।
आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।